अब जैसे देखिए हमारे लेवल पे क्या है कि नॉलेज इज नॉट इनफ। ठाकुर ने कहा ना कि जो ज्ञान है वो पुरुष है, भक्ति स्त्री है। तो अब उस समय की जो बात है कि ये पर्दा प्रथा वगैरह थी कि पुरुष जब जाएगा किसी घर पे तो वो बाहर के वो जो बैठक खाना है वहीं तक उसको प्रवेश मिलेगा, किंतु स्त्री है वो अंदर महल तक जा सकती है, अर्थात कि घर का वो जो सेंटर है वहाँ तक स्त्री जा सकती है, पुरुष को नहीं जाने देंगे। सो ठाकुर के इस दृष्टि से तो क्लियर है कि नॉलेज जो है अप टू वन एक्सटेंट ही हमको ले जाएगा कि दो हाथ पैर छोड़ करके गिरेंगे तो माँ बचा लेगी, किंतु वो नॉलेज इज नेवर इनफ। नॉलेज सबको है किंतु ऐसा करता कौन है। सो अल्टीमेटली जो लास्ट माइल जो है वो तो आपको फेद ही लेके जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग। किंतु अब जैसे ये हमारे केस में है, ठाकुर वगैरह का उदाहरण में बात क्या है, या तो फिर जो उच्च कक्षा का साधक है उनके जीवन में क्या है कि शुद्ध ज्ञान शुद्ध भक्ति एक, जैसे ठाकुर कहते हैं। तो शंकराचार्य का जो प्योर ज्ञान मार्ग है उसको भी यदि आप ठीक ठीक फॉलो करें देन इट विल गिव यू इनक्रेडिबल करेज, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। एक्चुअली कि भारत का आध्यात्मिक इतिहास आप देखेंगे तो जो ज्ञान मार्गी साधु है उन्होंने जो त्याग तपस्या तितिक्षा की है उस मैंने इट इज़ बेजोड़ है कि शंकराचार्य की जो और शंकराचार्य से पहले भी जो ये जो त्याग की परंपरा है, त्यागी साधुओं की परंपरा है, प्रचंड त्याग। एक मैंने तोतापुरी स्वयं तो उसका उदाहरण है कि माँ को तो बाद में स्वीकार किया, किंतु जो पहले उन्होंने जो तपस्या की, जो प्रचंड तपस्या की, उसके लिए आपको क्या चाहिए। माने ये एक तरह का करेज है कि आपको अब जैसे ये क्रिश्चियन लोगों के साथ में करेज की ही बात करें तो ये अर्ली क्रिश्चियनिटी का मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि रोमन एम्पायर ने ठीक किया कि उस समय का जो रोमन एम्पायर थे कि ये क्रिश्चियन, क्योंकि उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से पूरे रोमन एम्पायर में जगह जगह पे सब प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ फेमिन, कहाँ बारबेरियन का अटैक, कहाँ ये कहाँ वो। तो उन्होंने ठीक किया कि स्केप गोट तो कोई खोजना होगा, तो क्रिश्चियन लोगों को स्केप गोट बनाते हैं, उनको पकड़ पकड़ करके वो जो ये था उस समय का सीजर, उसके वो गार्डन में लेके आते थे, कहते थे रिनाउंस जीसस, और नहीं रिनाउंस करें जिंदा जला देंगे। उस समय कितने लोगों ने ये सिलेक्ट किया कि हम लोग जिंदा जल जाएंगे बट वी विल नेवर रिनाउंस जीसस। अभी भारतीय परंपरा में इस तरह का कष्ट तो किसी को मिला नहीं है। वो फेमस वो स्वामी जी का जो वार्तालाप है, किसी ने स्वामी जी को कहा कि बुद्ध उनका मृत्यु हुआ बुढ़ापे की वजह से, उनको तो क्रूसीफाई नहीं किया गया। तो स्वामी जी कहते हैं ये कोई भारतवर्ष के ऊपर में लांछन नहीं है भारतवर्ष का, या तो फिर हिंदू धर्म की ये महानता आप कह रहे हैं कि जो हमारे साथ में जो जिनका ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है उनको हमने बूढ़े उम्र तक जीते रहने दिया, उनको क्रूसीफाई नहीं कर दिया। सो उस तरह का कष्ट भारत में धर्म को लेकर के नहीं हुआ है। मुस्लिम आक्रमण के समय सब हुआ था किंतु अदरवाइज नहीं हुआ है। इवन ब्रिटिश लोगों का भी पॉलिसी बड़ा क्लियर था कि इनके धर्म पे हाथ नहीं डालना है। एक एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देख लिया तो उसमें वो 1857 का जो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद में उन्होंने ठीक किया कि इनको लूटना है किंतु धर्म पे हाथ नहीं लगाना है। सो धर्म को लेकर के राजा लोग अत्याचार करे लोगों पे, ऐसा कुछ कुछ केसेस में हुआ है, थ्रू आउट नहीं हुआ। बट जो धर्म के लिए जो कष्ट स्वीकार करना, अपनी इंद्रियों के जो आकर्षण है उसके सामने खड़े रहना, दैट इज फार ग्रेटर करेज कि आपको जिंदा जला दे। एक बार आपने कष्ट सहन कर लिया फिर परमानेंटली आप स्वर्ग में चले गए। सो दैट इज अ परमानेंट, आपने वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कष्ट स्वीकार किया। यहाँ पल पल इंद्रियों के जो विषय है आपको खींच रहे हैं, पल पल आपको जैसे कि फाइट करनी है, विच इज आई कंसिडर, मुझे जो मेरा खुद का जिस तरह से अनुभव जा रहा है, फार ग्रेटर फाइट एंड फार ग्रेटर करेज। तो त्याग की परंपरा में आप देखिए कि त्यागी जो अपने वेदांतिक जो है साधक, प्रचंड त्याग उन्होंने किया है। सो प्योर ज्ञान के माध्यम से भी यदि आप जाएंगे तो आपके पास में वो करेज प्रकट होगा जो कि आपको प्योर भक्ति देता है। तो वो दैट इज़ वन पार्ट। किंतु हम जैसे सामान्य लोग हैं तो ठाकुर का ये जो कथन है हम सबके लिए अप्लाई होता है कि ज्ञान आपको एक अप टू एन एक्सटेंट ले जाएगा, बियॉन्ड दैट यू विल नीड फायरी फेथ कि मैंने मृत्यु के मुख का सामना करना, दैट विल रिक्वायर फायरी फेथ। ना स्वामी जी भी यही बात कहते हैं ना। स्वामी जी कहते हैं, विद्यासागर अपनी किताब में लिखते हैं कि चोरी मत करो, किंतु बच्चे को सिर्फ ये कहना कि चोरी मत करो इट इज़ नॉट इनफ।
उसके चरित्र का गठन किस तरह से करे कि वो चरित्र की शक्ति उसको चोरी करने से बचाए। सो उपदेश देने से तो कोई लाभ नहीं है जब तक आपको उसको मीन्स ऑफ अप्लाइंग इट न दे। सो दैट इज ऑब्वियस क्वेश्चन कि सिर्फ अदरवाइज विद्यासागर की किताब में सब कुछ लिखा है, किंतु दैट इज नेवर इनफ फॉर अस। हमको तो वो चोरी कैसे न करनी, असत के रास्ते से कैसे बच करके सत के रास्ते पे चले, 1000 टेम्पटेशन आएंगे उसका सामना कैसे करे, चरित्र की शक्ति जब तक नहीं मिलती कुछ काम का नहीं। सो तो स्वामी जी ऑब्वियसली कहते हैं। और देखिए उत्तर वैसे तो सहज है, अपना लोगो है ही है, कर्म ज्ञान भक्ति ध्यान चारों का यथाशक्ति अनुष्ठान करने से ये मिल जाएगा। किंतु देखिए मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने घर छोड़ा था, मेरे मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं था कि मेरा भविष्य क्या होगा। ये शंका मेरे मन में एक सेकंड के लिए भी थ्रू आउट मेरा ऑलमोस्ट, मैंने घर छोड़ा था आई थिंक 2003 के प्रारंभ में, तब से लेकर के आज तक मोर देन 20 ईयर्स, एक सेकंड के लिए भी ये डाउट कभी नहीं आया कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, खाने पीने को मिलेगा कि भी नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, इन लोगों ने भगा दिया तो माया मिली न राम ऐसा हो जाएगा, ना ही बैंक बैलेंस है और ना ही यहाँ पे रहने को मिला। सो व्हाट विल हैपन टू मी, एक सेकंड के लिए भी मैंने नहीं सोचा। सो आई डू नॉट नो कि वो बात कहाँ से आई। मैं उसको फेथ या करेज नहीं कहूँगा, कहूँगा कि स्टुपिडिटी या तो जो भी है बट नेवर फॉर ए वन मोमेंट मैंने सोचा कि भविष्य क्या होगा, भविष्य के लिए कुछ सोच के जाते हैं। सो वो कहाँ से आया आई डू नॉट नो। और ये तो उस समय था जबकि मैंने घर तो छोड़ा था अल्टीमेटली कि गांव के काम करने के लिए, तो ठाकुर माँ स्वामी जी को पढ़ा था, बट दैट नेवर कि उस रास्ते पे मैं आगे बढ़ूंगा, वो तो बाद में आया। सो आइदर इट इज़ इनबोर्न, हमेशा से मेरे में ये कॉन्फिडेंस था कि गुजराती में क्या ना कि जुवान छोकरो पत्थर ने पाटू मारी ने पानी निकाले पता नहीं वो शायद पहले से ही था कि कैसे आया, अनडिफाइनेबल क्वेश्चन मैंने आध्यात्मिक जीवन के जितने भी प्रश्न आपका है, जैसे स्वामी जी खुद का ये प्रश्न, चोरी मत करो ये कहना इनफ नहीं है, चोरी न करे इसके लिए कैरेक्टर बनाना है। सो हाउ टू मेक दिस कैरेक्टर, तो हमारे ऑर्डर में सीक्रेट तो कुछ रखा नहीं है, वो सबके सामने जग जाहिर करके छोड़ दिया है, लोगों में ही सबसे पहले दे दिया है। ये चारों का अनुष्ठान करो, फिर बाकी सब प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे करके मिलता जाएगा मने रामानुज भी इससे ज्यादा कुछ नहीं करने पाने वाले थे रामानुज ने चिल्ला चिल्ला करके मंत्र बता दिया, हमने तो पब्लिश करके करके बता रहे हैं वेबसाइट पे जाइए तो पहले लोगो दिखेगा